हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक बाघिन की कहानी बताने जा रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाघिन तो खतरनाक ही होती है, इसमें नया क्या है? तो दिल थाम के बैठे मेरे दोस्त। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है एक ऐसी बाघिन की जिसके आतंक ने लोगों का जीना हराम कर दिया था, जिसके सिर्फ उस इलाके में होने मात्र से ही उस इलाके में सन्नाटा छा जाता था। ये कहानी है उस बाघिन की जिसके पीछे नेपाल ने अपनी आर्मी तक लगा दी, पर आर्मी भी उसका कुछ नहीं कर सकी। पर आर्मी का उसने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। ये कहानी है उस बाघिन की जिसके नाम सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कहानी है उस टाइग्रेस की जिसने उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में दहशत फैला दी थी। लोगों को लगने लगा था कि उनके ज़िले में किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं एक मैन ईटर आदमखोर बाघिन द्वारा कितने लोगों को मारा गया होगा? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस बाघिन ने 436 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली। ये अब तक के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा लोगों को किसी आदमखोर मैन ईटर के द्वारा मारे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये बाघिन कितनी खतरनाक रही होगी। इस बाघिन ने नेपाल में आतंक मचा रखा था। इसने नेपाल में एक के बाद एक 200 लोगों की जान ली, जिससे परेशान होकर वहाँ की सरकार ने इस बाघिन को मारने का फैसला लिया और ये जिम्मेदारी अपनी आर्मी को सौंपी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आदमखोर को मारने के लिए आर्मी का सहारा लिया गया, पर आर्मी वाले भी इसके सामने कुछ ना कर सके। पर आर्मी वालों का इसने बहुत कुछ बिगाड़ दिया था। बार बार विफल होने के बाद नेपाल की आर्मी ने उसे वहाँ से भगाने का फैसला लिया और आर्मी वालों ने एक संगठन बनाया और उसको नेपाल से भगा दिया, जिससे वो भागकर शारदा नदी के किनारे तक पहुंच गई। शारदा नदी का कुछ हिस्सा नेपाल में आता है और कुछ हिस्सा इंडिया में आता है। शारदा नदी तक पहुंचने का मतलब था इंडिया में कदम रखना। नेपाल में जो कुछ भी इस बाघिन ने किया वो किसी फिल्म की स्टोरी की स्टार्टिंग की तरह है। पर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। नेपाल के बाद बाघिन उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में पहुंची, जहां उसने इतना आतंक मचाया कि लोगों के दिलों में अपना खौफ फैला दिया। वो ज़्यादातर शिकार छोटे बच्चों और औरतों का क्या करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे और औरतें लकड़ी लेने जंगल जाया करते थे। वो खुलेआम बिना किसी के डर के दिन में ही शिकार कर लेती थी। खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था
कि उत्तराखंड के कुमाऊं ज़िले में लोग सोचने लगे थे कि किसी चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो एक के बाद एक लोगों को मार रही थी। कुछ लोगों ने तो ये मान ही लिया था कि उनके ज़िले में किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, पर हकीकत इससे परे थी। उस बाघिन ने नेपाल में 200 लोगों को मारने के बाद कुमाऊं ज़िले में 236 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली। उसका इतना खौफ फैल गया था कि जिस इलाके में उसके होने का पता चलता था उस इलाके में सन्नाटा फैल जाता था। इतना आतंक मचाने के बाद जिम कॉर्बेट ने उसे मारने का फैसला किया। वो उस समय के फेमस शिकारी थे और ऐसे आदमी थे जो उस बाघिन को मारने के लिए सबके सामने आए थे। उन्होंने इस बाघिन को मारने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए, पर वो हर बार विफल होते रहे और वो बाघिन हर बार जिम कॉर्बेट को मात दे देती थी, जैसे कि वो जिम कॉर्बेट से कहना चाहती हो कि ये जंगल मेरा घर है और यहाँ मेरा राज चलता है। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस बाघिन ने एक 16 साल की लड़की का शिकार किया है, जो उसका आखिरी शिकार था। जैसे ही जिम कॉर्बेट को इस घटना का पता चला, उन्होंने एक नया प्लान बनाया और घटना स्थल पर पहुंच गया। उस लड़की के खून के निशानों से उसने उस बाघिन का पीछा करना शुरू कर दिया, पर बाघिन अपने शिकार को जंगल में बहुत अंदर तक ले गई थी। जिम कॉर्बेट भी उस लड़की के खून के निशानों का पीछा करते करते उस बाघिन के करीब पहुंच गया था। जिम कॉर्बेट जब उसके पास पहुंचा तो अपने पास जिम कॉर्बेट को देख उस बाघिन ने उस पर हमला कर दिया। जिम कॉर्बेट ने 2 गोलियां चलाई और उनको भागने का मौका मिल गया और किसी तरह अपनी जान बचाई। नेक्स्ट डे जिम कॉर्बेट ने लोकल लोगों और तहसीलदार की मदद से उस बाघिन को मार गिराया। आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस बाघिन ने 436 लोगों की जान ली, पर माना जाता है उस बाघिन ने अपने जीवन काल में 500 से भी ज़्यादा लोगों को मारा था। ये बंगाल की बाघिन, बंगाल टाइग्रेस, अब तक सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अपने नाम किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।